नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। अभी हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें देख ली है ना, और उस पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए थे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, के रूट में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है ना। उसके अलावा अगर हमें द्विघात समीकरण दी गई हो, वो सॉरी रूट दिए गए हो, तो हम द्विघात समीकरण का निर्माण भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दी गई द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, जिसमें पहली विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लें। ठीक है, कोई भी दो एक दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अगर फैक्टर हो जाते हैं तो जैसे ही फैक्टर होंगे वैसे होंगे, है ना। तो अब क्या है, दो ब्रैकेट का गुणनफल क्या है, जीरो। ब्रैकेट है मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणन क्या है, जीरो। इसका मतलब या तो एक्स माइनस एल्फा जीरो है या फिर बीटा बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर अल्फा पहला मूल आ जाएगा, यहाँ से x बराबर बीटा दूसरा मूल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जी, तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब क्या है, दो ब्रैकेट का गुणन क्या है, जीरो। तो या तो x माइनस 3 बराबर जीरो है या फिर x माइनस 2 बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाए, x बराबर 3 पहला मूल आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 2 दूसरा मूल। ठीक है, तो पहला मेथड तो क्या है कि हम दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्या कर दें, फैक्टर कर दें। जैसे ही फैक्टर करेंगे हमारे पास दो ब्रैकेट बनेंगे, दोनों में से क्या गुणनफल क्या हो रहा है, जीरो। तो या तो ये ब्रैकेट जीरो या फिर ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को 1 बाई 1 जीरो करेंगे। जैसे ही जीरो करेंगे एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारे दो मूल निकल के, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं कि अगर आपको फैक्टर नहीं हो रहा तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के भी उसको सोल्व कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी लिया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर जी। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या होता है, एक मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसको कितना बनाओ, 1 बनाओ। ठीक है, फिर क्या करो, तो एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसका क्या ले लो, 1/2 ले लो। मान लो 1/2 लिया और ये क्या आया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये निकल के आया पी। ठीक है, तो फिर हमारी क्या होगी, एक स्क्वायर बना सकते हैं हम, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे पी क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ है। उससे पहले हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, एक्स जो उसके बाद हमने क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट निकाला और उसका क्या कर लिया, हाफ कर लिया। जैसे ही करेंगे एक्स प्लस पी का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2px आएगा, वो दोनों तो हमें चाहिए। एक पी स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आगे जो भी चल रहा होगा वो एज इट इज। ठीक है, तो आप इसमें मेनली दो मेथड चीज़ याद रखना कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है और हमें एक्स के कोफिशिएंट का हाफ निकालना है। ये आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, हमें क्या देना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है, कितना है, -5। इसका क्या कर लेना है, आधा कर। इसको अब लेके क्या बना देंगे, एक स्क्वायर बना देंगे। हमने क्या किया, एक्स लिया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ ले लिया, -5/2, इसका स्क्वायर ले लिया। अब मनी मन में क्या करो, स्क्वायर खोलो। जैसे स्क्वायर खोला, एक्स से क्या है, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, प्लस क्या है 25/4 जो कि हमें नहीं चाहिए, तो 25/4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस का 5x आएगा, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब आगे +6 ऑलरेडी चल रहा है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, एक्स के कोफिशिएंट का क्या ले लिया, हाफ ले लिया। फिर एक्स प्लस एक्स उसका कोफिशिएंट यहाँ पे -5 बटा था, तो -5/2 आ गया, और इसको लेके स्क्वायर बना दिया। फिर मनी मन में हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन किया, हमें दिखा कि एक्स स्क्वायर आएगा, वो हमें चाहिए, 25/4 आएगा, नहीं चाहिए तो उसको माइनस कर दिया बैलेंस करने के लिए। -5x आएगा, 5x हमें चाहिए, और ये अच्छा है अपना चलेगा। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जैसे ही 4 एलसीएम लेंगे बचेगा 1/4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ से x माइनस 5/2 दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो इधर दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो x माइनस 5/2 बराबर, एक तो वैल्यू आई 1/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस का 1। जैसे ही सोल्व करेंगे यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा। कोई मूल आगे जो हमने फैक्टर से निकाला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है क्या। 1 नहीं है तो क्या करेंगे, उसके कोफिशिएंट से हम डिवाइड करके उसको 1 बनाएंगे। फिर हम एक्स के कोफिशिएंट का क्या ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, और उसको लेके हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। 1 में स्क्वायर ओपन करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उसको माइनस कर, और फिर उसको जैसे ही सोल्व करेंगे वहाँ से 2 हमारे मूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी 2 मेथड। सबसे पहले हम फैक्टर करने के ट्राई करेंगे, फैक्टर नहीं हो रहे तो हम दूसरा मेथड अपना सकते हैं, क्या, परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या है, त्रिज्याचार्य जी, जो कि हम बेसिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, तो इसके लिए x बराबर आएगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जैसे अभी जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को हम श्रीधराचार्य से सोल्व करते हैं। तो -b की जगह -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट b² तो 25 माइनस 4ac करेंगे तो 24 आ जाएगा, डिवाइडेड 2 इंटू ए बराबर 1 है। ये आ गया 5 प्लस माइनस 1 बटा 2, तो एक तो आ गया 5 प्लस 1 बटा 2 और 5 माइनस 1 बटा, ये हमारा बन गया 3। ये तो ये क्या है, हमारे बेसिक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी दी गई द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने क्या देखा, फैक्टर कर सकते हैं, दूसरा हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और तीसरा अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो तो श्रीधराचार्य लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा, ये कोई समीकरण दे रखी है क्यूबिक, उसके 3 मूल है। आगे बीटा गामा बराबर 1 और 1 बराबर माइनस एल्फा। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, माइनस एल्फा बराबर 1 मतलब एल्फा बराबर 1, तो एक मूल तो हमें डायरेक्ट ही दिख गया है ना। अब क्या, x³ प्लस bx प्लस सी बराबर 0। हमें पता है अल्फा बराबर 1 इसका क्या है, मूल। x³ में जैसे ही 1 रखेंगे तो इसको ये संतुष्ट करेगा। यहाँ से क्या आ गया, b प्लस सी बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। पहली एक इक्वेशन निकल के हमारे पास आ गई। ओके, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी ना, अल्फा बराबर -1, ये क्या है, रूट -1 है। जैसे ही माइनस रखेंगे ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c बराबर b प्लस 1। ठीक है, तो b और c में हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आ। अब देखो हमें क्या दे रखे हैं, 3 मूल है, तो 3 मूल है हम, तो हम तीनों मूलों का क्या निकाल सकते हैं, गुणन निकाल सकते हैं, जो कि क्या निकल के आएगा इक्वेशन से, -c। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणन क्या होता है, माइनस इंटू कॉन्स्टेंट बटा लीडिंग कोफिशिएंट, या फिर x³ का कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या है हमारा c, और x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस का c आ जाएगा। अब देखो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बीटा इंटू गामा की जगह यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर c। यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर -c ना, तो यहाँ से c बराबर +1। जैसे c की वैल्यू आई इसमें पुट करेंगे, यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, जैसे b और c की वैल्यू आई हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x³ प्लस 1 बराबर 0, जिसके मूल कौन है, अल्फा बीटा गामा। मूल है तो इसको संतुष्ट करेंगे, तो अल्फा³ प्लस 1 बराबर 0 आएगा, बीटा³ प्लस 1 बराबर 0 आएगा, और गामा³ प्लस 1 बराबर 0 आएगा। यहाँ से अल्फा³ बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ से भी बीटा³ बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ से भी गामा³ बराबर -1। अब जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो b³ प्लस 2c³, तो b³ तो 0 हो जाएगा, प्लस 2c³ 1 हो जाएगा, तो टोटल 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो ये 3 + 6 + 8 हो जाएगा, +3 + 6 + 8, तो ये हो गया 19। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो क्या था, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने उसी को यूज किया। सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू दी रखी थी, उसको जैसे इक्वेशन में पुट किया, बी और सी में एक इक्वेशन आ गई,
फिर हमें पता है कि 3 मूल हैं क्यूबिक इक्वेशन के, तो इनका हम तीनों मूलों का प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, है ना। हमने निकाला, हमारा कितना है -c। क्वेश्चन वाले ने बीटा गामा की वैल्यू 1 दे रखी थी, अल्फा की वैल्यू -1 दे रखी थी, तो हमारे हिसाब से 1 आया। यहाँ से क्या आ गई, सी की वैल्यू आती है इस इक्वेशन से, बी आ गया, बी और सी आती है, हमारी इक्वेशन आ गई जिसके मूल अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा इसके मूल हैं, तो इसको संतुष्ट करेंगे। यहाँ से वैल्यू आई, दी गई इक्वेशन में रखी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन हमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है और क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछ रखी है। ऐसे क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में निश्चित ही अल्फा बीटा क्या आने वाले, काल्पनिक आने वाले। और जैसे ही काल्पनिक आएंगे, जैसे z बराबर a प्लस आइटा बी आ गया, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मोड z इंटू ई की पावर आइटा थीटा। फिर ये क्यों पावर क्या है, सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है फिर इसकी भी कितनी भी पावर दे दे हम इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बेसिक में भी देखा था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके फैक्टर वगैरह तो मुश्किल है, तो हम श्रीधर आचार्य ही लगा देते हैं, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बन गया 12 डिवाइडेड बाई 2a हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस का रूट 6/2 आ गया, प्लस माइनस यहाँ से अंडर में रूट में क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, उसमें से अंडर द रूट -1 को क्या लिख देंगे, आइटा लिख देंगे, अंडर रूट 6 बचेगा और डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, अल्फा और बीटा आ गए। अल्फा बराबर क्या आ गया, माइनस का रूट 6/2 प्लस आइटा रूट 6/2 ले लेते हैं, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 6/2 माइनस का आइटा रूट 6/2 हो जाएगा। अब हमें इसको किस रूप में बदलना है, ई की पावर आइटा थीटा में, है ना। इनका मापांक तो क्या दोनों का सेम ही आएगा। अब देखो, सबसे पहले अल्फा का मापांक निकालते हैं। मापांक कितना हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट 6/4 प्लस 6 हो गया हमारा अंडर द रूट 3, जो कि बीटा के भी मापांक के बराबर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। तो उसके लिए सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा क्या हो जाएगा हमारा, √6/2 डिवाइड हो जाएगा √6/2 बराबर π/4, है ना। अब पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में, है ना। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो अल्फा बेटा यहाँ और बीटा बेटा है हमारा यहाँ। अल्फा के लिए हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4। इसी प्रकार आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे किसका, बीटा का, जो कि इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ये आ गए तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, √3 e की पावर आइटा 3π/4। इसी प्रकार बीटा क्या आ जाएगा, √3 e की पावर माइनस आइटा 3π/4। अब हमारे क्या आ गए, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23, ये हम क्या करते हैं 1/1 सोल्व कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23। पूरे में से √3 की पावर 23 तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये बनेगा e की पावर आइटा, ये बन जाएगा हमारा 63π/4, नहीं कितना होगा 69, हाँ। और प्लस क्या होगा, e की पावर माइनस आइटा 69/4। हमें पता है e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा बराबर क्या होता है 2 cos थीटा। तो ये हमारा 3 की पावर 23/2 तो चल ही रहा है, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 69π/4, है ना। ये हमारा 3 की पावर 23/2 इंटू 2, और 69π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा कितना 69/4 को अगर हम डिवाइड करने बैठेंगे तो 28 7 का 28 प्लस पाई प्लस 1/4, तो ये बनेगा हमारा 17π प्लस पाई बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 23/2 इंटू कोस π/4। कोस π/4 कितना होगा हमारा 1/√2। तो अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23, ये हमारा बन जाएगा कितना
यहाँ पे 17 पाई है ना, तो हाँ माइनस आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि 17 पाई हम पहुँच गए यहाँ पे, और इसमें से हम क्या करें प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है नेगेटिव, तो साइन क्या आएगा माइनस आएगा, तो -√2 इंटू √3 की पावर आगे। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं क्या, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, तो √3 की पावर 14 तो पूरे में से बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 2 कोस, क्या बनेगा 14 तिया 42 पाई, ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू √3 की पावर 14 इंटू कोस बन जाएगा कितना, ये बचेगा हमारा कोस π/2, जो कि क्या बना देगा 0 बना देगा। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, जो कि √3 की पावर 10 आ जाएगा, अंदर 2 कोस 30 π/4 आ जाएगा, है ना, ये √3/10, 2 कोस, ये बनेगा हमारा कितना 7 पाई प्लस π/2, है ना, जैसे ही π/2 आया ये अगेन 0 बन जाए। फिर हमें एक चाहिए क्या, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, ये हमारा बन जाएगा √3 की पावर 15, 2 कोस 15 तिया 40 π/4 बन जाएगा, ये √3 की पावर 15 तो रहेगा ही रहेगा, 2 आ जाएगा, कोस अपना 45 π/4, ये हमारा बनेगा 11 पाई प्लस π/4, तो माइनस का 1/, ये बन जाएगा माइनस का √2 इंटू √3 की पावर, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई है ना, ये सारी वैल्यू हमने, इनमें से अल्फा की पावर ये हमारा क्या बन गया 0 बन गया, ये वाला पेयर भी हमारा क्या बन गया 0 बन गया, अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 बटा अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, तो ये पूरा क्या होगा, इससे हमें डिवाइड करना है, तो -2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो -√2 इंटू √3 की पावर 23 डिवाइड में -√2 इंटू √3 की पावर 15, ये बचेगा √3 की पावर 8, मतलब 3 की पावर, जो कि बन जाएगा 81 हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दी गई क्वेश्चन द्विघात समीकरण है, सबसे पहले मूल निकाल लें, ऐसे केस में मोस्टली टाइम हमारे मूल क्या आने वाले हैं इमेजिनरी आने वाले हैं, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, किसी भी समिश्र संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं, फिर उसकी जैसी ही पावर लगाएंगे हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे मूल आ गए, मूल के आने के बाद हमने उनके मापांक निकाल लिए, उनके आर्ग्यूमेंट निकाल लिए, हमने देखा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ होता है, बीटा थर्ड में है तो माइनस लग जाएगा, जैसे ही अल्फा और बीटा है वैल्यू पुट करना शुरू की, और हमने दूसरी एक ये प्रॉपर्टी भी काम में ली, e की पावर i प्लस e की पावर -i कितना होगा 2 cos थीटा हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आप खुद करोगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पिछले अभी जो किया था उसमें, है ना, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, श्रीधर आचार्य लगाना है, -b प्लस माइनस √b², b² बोले तो 2, -4ac बोले तो 8, डिवाइडेड बाई 2a तो 2, आगे जैसे इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 1/√2 प्लस माइनस आइटा √3/, है ना, तो यहाँ से एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा, जैसे अल्फा बराबर लिया 1/√2 प्लस आइटा √3/2, बीटा ले लिया 1/√2 माइनस आइटा √3/, अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो अल्फा हमारा पहले चतुर्थांश में है और बीटा हमारा चौथे चतुर्थांश, तो यहाँ से सबसे पहले थीटा निकाल लेंगे, जो कि tan इनवर्स क्या बचेगा √3 बचेगा, जो कि हमारा हो जाएगा π/3, है ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा तो क्या आ जाएगा, अल्फा के लिए तो थीटा का थीटा ही रहेगा, तो ये तो आपका π/3 रहेगा, और जब हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे होंगे किसके बीटा की, तो ये चतुर्थांश में है तो माइनस, पापांक हम निकाल ही लेंगे,
1/2 प्लस 3/2 बराबर। तो इसको हम पापा को ऑब्जेक्ट इंटू e की पावर आइटा थीटा में लिख लेंगे दोनों को, और पावर 14 लगा के उसको सोल्व कर लेंगे। फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो बी निकल के। ये इससे आगे आप खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें बोल रहा है अवयव क्या है, एक्स है जो कि हमारी वास्तविक संख्या है, लेकिन वही एक्स लेने जो इस दिए गए समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तब पूछ रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें इसको देखते ही दिमाग में आनी चाहिए कि अगर हम √3 प्लस √2 को y मान रहा हूँ, तो हमारा √3 माइनस √2 क्या होने वाला है, 1/y होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे हम रैशनलाइज करेंगे, √3 को अगर हम √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और नीचे क्या बच जाएगा, √3 माइनस √2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3 माइनस √2। तो इसको अगर y मानेंगे तो ये हमारा क्या होने वाला है, 1/y होने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4, इस पूरे को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही इसको t मानेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/t बन जाएगा। जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे t प्लस 1/t बराबर में 10, तो ये हमारी अब क्या बन जाएगी, t में द्विघात समीकरण बन जाएगी। जैसे द्विघात समीकरण बनी, फैक्टर तो होते हुए दिख नहीं रहे, चलिए इधर आचार्य लगा देते हैं, इधर आचार्य लगा दिया है ना। तो ये हो गया हमारा 10 प्लस माइनस अंडर द रूट में बचा हमारा 96 डिवाइडेड बाई 2। इसमें से 96 को हम क्या लिख लेंगे, 16 इंटू 6, जिसमें से 16 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 10 प्लस माइनस 4√6 बन जाएगा, और डिवाइड में हमारा 2 चल रहा है। यहाँ से t बराबर हमारा क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 2√6। तो हमारा क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 2√6। अब हम क्या है, हमें थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, t जो हमने माना था वो किसको माना था, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 6। अगर ये वैल्यू इसके बराबर रखेंगे तो ये दोनों की शक्लें मिलनी चाहिए, और यहाँ पे √6 को देख के हमें दिमाग में आना भी चाहिए कि इसको √3 इंटू टी लिख सकते हैं, तो ये √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, और 5 को हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा टी को क्या लिख सकते हैं, 5 को 3 प्लस 2 लिख लिया, प्लस माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 आ जाएगा, है ना। ये आ गया। अब यहाँ से 3 को हम क्या लिख लेंगे, √3 का होल स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगी, टी की 2 वैल्यू आएंगी। टी की एक वैल्यू क्या आई, √3 प्लस √2 की पावर 2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, √3 माइनस √2 की पावर 2, और ये किसके बराबर होने वाली है, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस, क्यों, क्योंकि टी तो हमने इसी को माना था, ठीक है। तो एक एक दोनों को 1/1 बराबर रखते हैं। पहले रखा हमने √3 प्लस √2 की पावर 2 बराबर √3, दोनों तरफ क्या है, तुलना कर देंगे, तो 2 बराबर x² माइनस 4, x² बराबर है x बराबर प्लस माइनस 2, तो 2 तो वैल्यू यहाँ से आ गई x की। अब हम दूसरी को बराबर रखते हैं, रख दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3 प्लस √2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, है ना। या फिर इसको क्या लिख दूं मैं, √3 प्लस √2 की पावर होल ब्रैकेट की पावर -2। अब हम दोनों तरफ तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आधार क्या बन गए, सेम। यहाँ पे क्या है, आधार सेम नहीं थे,
तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही तुलना करेंगे -2 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-√2 तो हमारा जो समुच्चय है वो क्या आ जाएगा, √6 -√6 -√2 और प्लस। अब अगर अवयवों की संख्या की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऐसे हमें देखते ही क्लिक करना चाहिए कि इसको अगर हम टी मान रहे हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/t बनेगा। जैसे ही ऐसा करेंगे टी में हमारे पास क्या बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। त्रिघाताचार्य रूल लगाएंगे, टी की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, दोनों को 1/1 जो माना था उसके बराबर रखेंगे, दोनों तरफ बेस सेम है तो घातों की तुलना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बेस सेम नहीं था तो सबसे पहले बेस सेम बनाया तो पावर -2 बन गई, बराबर किया, एक्स की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है वास्तविक मूल्यों की संख्या पूछ रखी है। ठीक है, यही 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो अंडर द रूट है, अंडर द रूट आते ही सबसे पहले कंडीशन क्या लगेगी कि एक्स की कोई भी वैल्यू आए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर -x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इक्वल भी हो सकता है, और बराबर क्या होना, दूसरी साइड भी 4x² -14x + 6 वो भी क्या होना चाहिए। तो ये जो भी x की वैल्यू है ये कंडीशन क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए। या तो इसको सोल्व करके हम क्या निकालें, x का एक रेंज, x की एक रेंज निकालें, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम रेंज निकाल के हमारा जो आंसर आएगा वो हम वेरीफाई करेंगे कि इस रेंज में हो। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे एक्स की वैल्यू आएंगी वो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि इन समीकरणों को सोल्व करने बैठ गए तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी में ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हमारे जो एक्स की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं हम, उसके बाद जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ रख के देख लेंगे कि इन तीनों समीकरणों को वो संतुष्ट कर रही हैं कि नहीं। अगर संतुष्ट कर रही होंगी तो ये हम इनको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कहीं फैक्टर हो जाए, जैसे x² -4x + 3 ये हमारा बन जाएगा x - 3 इंटू एक्स -1, x² -9 क्या बन जाएगा, x - 3 इंटू एक्स माइनस। दूसरे ब्रैकेट को भी इधर ले आते हैं, इसमें से पूरे में से क्या होगा, कुछ कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 2 कॉमन आएगा उसके बाद फैक्टर करेंगे तो x - 3 इंटू 2x - 1 इसके फैक्टर हो। हम देख रहे हैं कि तीनों अंडर द रूट में क्या है, x - 3 तो तीनों में कॉमन है, वो हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, अंडर द रूट x - 1, यहाँ पे भी क्या बचेगा, ओके ये x - 3 इंटू एक्स + 3 है, फिर मैं सोचूँ x - 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 3 बचेगा और माइनस अंडर द रूट में 2 इंटू 2x - 1 बचेगा। अब 2 ब्रैकेट का क्या है, गुणनफल 0 है, तो सबसे पहले तो इसको 0 करेंगे तो x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से पहला मूल तो निकल के क्या आ गया, x बराबर 3। ठीक है, और x बराबर 3 आ गया। अब दूसरा क्या होगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाए, ये ब्रैकेट 0 होगा तो इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें इसको सोल्व करने के लिए अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो ये जो रूट x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर रूट x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर द रूट में क्या आ जाएगा, x - 1 x - 3 वो सॉरी +3, और बराबर में क्या होगा, रूट हट जाएगा हमारा, है ना। अंडर रूट में हमारे पास क्या था, 2 इंटू 2x - 1, हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 2। अब अभी भी अंडर रूट फंसा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाले को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा बन गया यहाँ से 2x + 2 + 2 अंडर द रूट x - 1 टू x + 3 बराबर 2, ये बन जाएगा हमारा कितना,
4x-2। जैसे ही सोल्व करेंगे, ये x-1 इंटू एक्स प्लस 3 को तो एक तरफ ले लेते हैं, ये 2x इधर जाके 2x और 2 से डिवाइड होके ये 2 भी है नहीं, इधर 2x बचेगा, ये इधर जाके माइनस का 4, 2 से क्या होगा, दोनों तरफ डिवाइड हो। अब ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो इधर बन गया x-2 का होल स्क्वेयर और इधर आ जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे x² प्लस 2x-3 है ना, और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² प्लस 4-4x बराबर ये है x² प्लस 2x-3। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा 7/6। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x की दो वैल्यू आ गई, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 7/6। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट दो आंसर क्लिक नहीं करना है, मूलों की संख्या 2 नहीं बतानी है, हमें इन मूलों को क्या है इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। जैसे ही 3 रखते हैं तो ये 3 क्या 9 -12 प्लस 3 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 होगा, तो 3 तो सेटिस्फाई करेगा। 7/6 यहाँ रखते हैं तो ये बन गया 49/36 माइनस का 9, ये हमें पता है क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो इस अश्मिका को ये संतुष्ट नहीं करेगा, जबकि तीनों अश्मिकाओं को एक साथ संतुष्ट करना चाहिए, तभी ये रूट क्या होगा, डिफाइन होगा। तो 7/6 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और फिर हमें रख के देखना है कि कोई भी अंडर रूट अनडिफाइन तो नहीं है, अगर अनडिफाइन है तो उसको हमें काउंट नहीं करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है और उसके हलों की बात कर। ठीक है, दिखने में लगेगा कि ये तो द्विघात का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन देखना हम इसको सोल्व करके कैसे द्विघात पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम एक नई चीज़ भी सीखेंगे कि 4 घात की समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, हम उसको द्विघात में कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, इसको हम द्विघात का ही क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले तो e की पावर x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। e की पावर x को t मानते ही एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि t हमेशा क्या रहने वाला है, 0 से बड़ा रहने वाला है। जैसे ही e की पावर x t रखेंगे, हमारे पास t में एक समीकरण आएगी, उसको हल करेंगे, t के मान आएंगे, लेकिन उन मानों में वही लेने जो क्या हो, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमें पता है e की पावर x हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो t भी 0 से बड़ा होगा, तो हमें क्या लेनी है, केवल t की पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो जैसे ही t रखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, t की पावर 4, 8t की पावर 3, 13t² माइनस 8t प्लस 1 बराबर 0। अब ये हमारी क्या है, 4 घात की समीकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, t², अब इसका प्रोसेस अच्छे से समझ लेना आप। ठीक है, सबसे पहले t² से क्या करो, डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ t² बन जाएगा, यहाँ 8t बन जाएगा, यहाँ 13 बन जाएगा, यहाँ माइनस का 8/t और यहाँ 1/t² बराबर 0। अब जो t² वाली टर्म है ना, उनको हमें क्या करना है, एक जगह लिख लेना, तो t²/1 + t² आ जाएगा। अब t वाली टर्मों को एक जगह लिखेंगे तो उनमें से 8 कॉमन आके t - 1/t बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, 13 बराबर 0। हमने क्या किया, ये t² 1/t² को एक जगह लिख दिया, 8t और 8/t को एक जगह रखे, उसमें से 8 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 4 घात की समीकरण में पहला स्टेप क्या है, t² से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, t² की टर्म एक जगह लिख लो और t और 1/t वाली एक जगह। जैसे ही लिख लिया, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, t - 1/t है, हम इसको इसमें बनाएंगे। ठीक है, t² + 1/t को क्या हम t - 1/t का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे t² आएगा, हमें चाहिए प्लस 1/t² चाहिए, माइनस क्या आएगा यहाँ से 2, उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। हमने क्या किया, t² + 1/t² को इसकी टर्म में बदला। यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे हम भी प्लस यूज करते, सेम इसी फॉर्म में इसे बदलना है। ठीक है, प्लस ये हमारा
चल ही रहा है। ये इसलिए किया है कि अब हम इसको क्या करेंगे, एक नया मान लेंगे को अचर मान लेंगे y, तो ये भी हमारा क्या होगा y हो जाएगा। अब ये क्या होगी y में द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हम चले थे कहाँ से, e की पावर x को t माना, अब क्या करेंगे t माइनस 1/t को y माना, तब जाके ये क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, t माइनस 1/t बराबर क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, है ना। जैसे t माइनस 1/t बराबर y लेंगे, यहाँ बन गया वाई स्क्वेयर प्लस ये 8y हो गया और ये 11 बच जाए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये 15 हो जाएगा। सॉरी, हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। सबसे पहला मेथड हमारा फैक्टर वाला ही है, द्विघात समीकरण बनी, फैक्टर किए, यहाँ से क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। तो वैल्यू आ गई y बराबर -5 और y बराबर माइनस, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट कर देते हैं। t माइनस 1/t बराबर -5 रख देंगे, है ना। जैसे ही -5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 5t माइनस 1 बराबर 0। टी में ये अगेन द्विघात समीकरण बन गई। इसी प्रकार t माइनस 1/t बराबर क्या लेंगे, -3, तो टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 1 बराबर 0। अगेन यहाँ से क्या बन गई, टी में 2 द्विघात समीकरणें बन गई, है ना। यहाँ से क्या आएंगी, टी की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से टी की 2 वैल्यू आएंगी। तो इनमें से फिर हमें क्या लेना है, वही टी लेने जो 0 से बड़े हैं, फिर उनको e की पावर x के बराबर रख के हम x निकाल सकते। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर होते हुए तो दिख नहीं रहे, दोनों में 1 बाई 1 क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य लगा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर -4ac करेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट 29/2। यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, -5 प्लस रूट 29/2 और -5 माइनस रूट 29/2। क्लियरली हमें दिख रहा है ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव वाला हमें नहीं लेना, यहाँ से टी की एक वैल्यू आ गई। अब देखते हैं दूसरे में जैसे ही हम अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य, तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वेयर और माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये बन गया -3 प्लस रूट 13/2 और -3 माइनस रूट 13/2। ये एक पॉजिटिव संख्या है, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव वाली लेनी नहीं, पॉजिटिव वाली लेनी। तो जैसे ही टी की क्या आई हमारे पास, अब हमें इसको और नहीं सोल्व करना है। टी की कितनी वैल्यू आई, 2। जैसे ही टी को e की पावर x बराबर रखेंगे, यहाँ से भी x की आएंगी 2 वैल्यू, है ना। अब देखो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव, हमें पता है e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा, है ना। e की पावर x बराबर t, मतलब t हमारा ये हो गया, ये हमारा e की पावर x है, नहीं ये हमारा x है और ये हमारा e की पावर x बराबर t है ना। अब हम क्या ले रहे हैं, t की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये 1 से बड़ी है क्या, है ना। अब हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि t बराबर e की पावर x है, तो ये जो t आ रहा है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तब तो x भी ग्रेटर देन क्या होगा, x पॉजिटिव आएगा, है ना। x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर t क्या है, लेस देन 1 है, तो x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा हमारी वैल्यू कैसी है ना। अब देखो हमारी t की वैल्यू क्या है, हमें पता है रूट 29 माइनस 5/2 क्या रहने वाली है, 1 से छोटी रहने वाली है। इसी प्रकार रूट 13 रहेगी हमारी, ओबियसली 1 से छोटी, है ना। सारी वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 से छोटी ही रहने वाली है। टी की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से छोटी है। कैसे पता चला, क्योंकि रूट 29 है, रूट 29 को लमसम भी लेंगे तो हम 5.5 ले लेंगे, तो 5.5 माइनस 5 तो 0.5/2 जो कि 1 से छोटा है। तो जैसे ही 1 से छोटा होगा तो वैल्यू यहाँ कहीं लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग x भी कहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे। x क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो 2 हलाए वो भी कैसे, नेगेटिव।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 हल हैं और दोनों क्या हैं, ऋणात्मक। ठीक है, तो लास्ट में ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ऋणात्मक हैं और कैसे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार ऋणात्मक कैसे चेक किया वो हम देख लेते हैं। हमें पता है e की पावर x का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे e की पावर x की वैल्यू 1। अगर e की पावर x ग्रेटर देन 1 है, e की पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अगर e की पावर x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहाँ कहीं है, तो x हमारे क्या आने वाले, नेगेटिव आने वाले। हमारे पास t की वैल्यू 1 थी, -5 प्लस √29/2। √29 को आप लम्ब 25 होते तो 5 बनता, 36 होता तो 6 बनता, तो 5 और 6 की वैल्यू बीच में कोई भी ले लो। तो ये 5.6 अगर लमसम ले लेते हैं बस कैलकुलेशन पर्पज के लिए, तो ये हमारा 0.6 बराबर, जो कि 1 से छोटी है। इसी प्रकार हमारी दूसरी वैल्यू क्या है, -3 प्लस √13/2। √13 को हम ले लेते हैं 9 और 16 के बीच में, तो 3.8 ले लेते हैं। तो जैसे ही 3.8 -3/2 बराबर 0.4। हमें पता है e की पावर x की एक वैल्यू आ रही है 0.3 और e की पावर x की एक वैल्यू आ रही है 0.4। ये वैल्यू कहीं यहाँ होंगी और यहाँ पे हमारे जो x आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो हमारे 2 रूट होंगे और दोनों ही क्या होंगे, ऋणात्मक। अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या देख लिया, 4 घात की समीकरण को सोल्व करने का तरीका भी हमने देख लिया। सबसे पहले हमने e की पावर x को t माना, एक एक स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ e की पावर x t मानते ही हमें पता चल गया t हमारा क्या रहने वाला है, 0 से बड़ा। क्या आ गई t में 4 घात की समीकरण, तो पहला स्टेप t² से डिवाइड कर दो, डिवाइड करके t² वाली टर्म एक जगह लिख लो और t वाली एक जगह। अब जो t वाली टर्म है इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। इसको इसके स्क्वायर में कन्वर्ट करो, जैसे ही कन्वर्ट किया जो एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस कर दिया। इसको t माना, y में क्या आई, द्विघात। यहाँ से y की 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू आते ही अगेन t में क्या आ गई, 2 द्विघात समीकरण आ गई। दोनों को सोल्व किया, उनमें से केवल वही वैल्यू ली जो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमने देखा 2 वैल्यू आई, लेकिन ये वैल्यू तो किसकी आई है, t की आई है। हमें तो वैल्यू x की चाहिए, है ना। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। फिर हमने ग्राफ से देखा e की पावर x के ग्राफ में अगर आपका लेस देन 1 है तो आपका x क्या रहने वाला है, ऋणात्मक रहने। हमारे x दोनों क्या रहने वाले, ऋणात्मक रहने। ठीक है, तो अभी क्या था, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, बिंदुओं की संख्या जहां वक्र एक्स एक्स को काटता है, एक्स एक्स को काटेगा वहां पे क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0 होगा। ओबियसली कोई वक्र एक्स एक्स को काटेगा वहां पे क्या होगा, वो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, वाई बराबर 0 होगा, एफ एक्स 0 होगा। तो ई की पावर 8x माइनस ई की पावर 6x माइनस 3 ई की पावर 4x प्लस 1 बराबर 0। अगेन सेम क्वेश्चन है, e की पावर x बराबर t मानेंगे। जैसे ही t मानेंगे हमारी क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ, ये t की पावर, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2x को t मानना पड़ेगा, तब ये t की पावर में 4 की समीकरण बनेगी। ठीक है, e की पावर 2x को जैसे ही t मानेंगे ये बन जाएगा कितना, t³ माइनस का 3 t² माइनस t प्लस 1 बराबर बन गया। अब हमें क्या करना है, सेम स्टेप करना है, t² से डिवाइड करना है। जैसे ही डिवाइड किया ये बन गया, t² वाले टर्म क्या कर लो, एक जगह कर लेंगे और t वाले एक जगह कर लेंगे। अब हमने क्या बोला था, इसके रूप में इसको बदलना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी t+1/t का होल स्क्वायर बनाएंगे। ये आपका एज इट इज चल रहा है। यहाँ से जैसे इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ से +2 आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t+1/t को y मान लेंगे। जैसे ही y मानेंगे यहाँ से क्या आ गई, y में एक द्विघात समीकरण आ गई। फैक्टर तो होंगे नहीं तो हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं, -b प्लस माइनस √b² + 4ac। तो ये बन जाएगा 21 / 2।
हमें पता है टी हमें क्या लेना है, 0 से बड़ा लेना है, तो माइनस वाला लेंगे नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, टी प्लस 1/t बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस √21/2 आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या है, ये सोल्व करना है। यहाँ से क्या आएंगी, टी की 2 वैल्यू आएंगी, और टी की 2 वैल्यू तो e⁻x बराबर 2x बराबर टी है, तो x की भी 2 वैल्यू, तो 2 बार ग्राफ कट दे। लेकिन हमें देखना है कि इसको सोल्व करके जो टी की 2 वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या आएंगी, पॉजिटिव आ रही हैं क्या। हो सकता है इसमें से कोई एक नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, तो वो तो हम ले नहीं सकते, तो वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, √21 हमें पता है 16 और 25 के बीच का है, तो 4 और 5 के बीच में कोई नंबर का स्क्वायर होगा, तो इसको लमसम कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेते हैं, 4.6 ले लेते हैं। तो हमारा 1 प्लस √21/2 ये बन जाएगा 1 प्लस 4.6/2। ये हमारा लगभग लमसम हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 2.8 आ। तो जैसे इसमें सोल्व करेंगे, t² माइनस 2.8t प्लस 1 बराबर, ये हमारी क्या आ गई, टी में एक द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ से जो टी की वैल्यू आ रही है वो क्या पॉजिटिव ही आ रही है क्या। तो टी बराबर क्या होगा, माइनस का बी प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2। प्लस लेंगे तब तो प्लस ही आएगा, माइनस लेंगे तो भी प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है 2.8 से ऑब्वियसली छोटी संख्या ही आनी है। 2.8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से भी 4 माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली 2.8 उसका रूट भी लेना है, फिर 2.8 से छोटे ही आएगी, है ना। तो एक वैल्यू तो आएगी 2.8 प्लस, जो कि पॉजिटिव है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ये भी क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली। तो टी की क्या आ गई, 2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो e⁻x बराबर टी रखेंगे, तो x की भी कितनी 2 पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, e⁻2x बराबर टी 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स को क्या करेगा, जैसे भी काटेगा 2 जगह काटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने किया था ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन था। इस बार e⁻x ना मान के e⁻2x को t मानेंगे, है ना। जैसे t मानेंगे 4 घात की समीकरण बनी, t² से डिवाइड किया, t² वाली टर्म एक जगह, t वाली एक जगह, इसके रूप में इसको कन्वर्ट किया, स्क्वायर बनाया, t प्लस 1/t को y लिया, y की वैल्यू आई। इनमें से हमें पता है पॉजिटिव वाली ही लेनी है हमें, है ना। तो जैसे ही पॉजिटिव वाली ली, t प्लस 1/t बराबर, ये वैल्यू पुट की, टी में एक द्विघात समीकरण बनी, टी की दोनों वैल्यू। अब फिर हमें चेक करना पड़ा कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं क्या, पॉजिटिव है तो ही आंसर 2 होगा। इनमें से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती तो हमारा आंसर 1 हो जाता, अगर दोनों ही नेगेटिव होती तो हमारा आंसर 0 हो जाता। जैसे इन केस मान लो यहाँ पे प्लस आ गया होता, जैसे यहाँ पे प्लस आता हमारा यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। यहाँ माइनस आते ही दोनों ही वैल्यू क्या बन जाती, नेगेटिव बन जाती है, हमारा आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अश्मिका को द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। जिसमें हमने 3 मेथड देखे कि देखते ही हमें दिमाग में क्या आ जाए, फैक्टर आ जाए, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लें, या फिर बाबा जी अप्लाई कर दें त्रिधराचार्य। इनमें से फैक्टर वाला और धराचार्य वाला आपको भी पता चल गया होगा, सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है। इसके अलावा हमने देखा कि 4 घात की समीकरण को हमें कैसे सोल्व करना है। x² या t² से सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर हमें t प्लस 1/t बनाना है, उसमें उसको y लेना है, वहाँ से y में क्या आएगी, एक 2 घात की समीकरण आएगी, उसको सोल्व करना है। फिर अगेन 2 घात की 2 समीकरण बनेंगी, वहाँ से t की 2 वैल्यू आएंगी, तो टोटल हमारी 4 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।